रिपब्लिक 30 नवंबर को हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुकाबले की अब तक इन दोनों ने कितनी तैयारी कर ली है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं पीटीआई की तैयारी। 30 नवंबर को 88,000 मोटरसाइकिलें यहाँ लानी है। पिछली बार शफकत महमूद ने धांधली की थी। मैंने खुद उनसे कहा कि आप जाके मोटरसाइकिलें दोबारा गिने, लेकिन इस मर्तबा आपका ये कप्तान खुद ये मोटरसाइकिलें गिनेगा। हमने साबित करना है कि इंशाल्लाह 30 नवंबर के बाद नवाज शरीफ तुम्हारी हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुने, देखें, उसके लिए हमें करना क्या है? हम वजीर आजम हाउस की घंटी बजा के भाग जाया करेंगे। हम उनकी केबल काट देंगे। मेन गेट पे लगे हुए बल्ब पे हम काला पेंट कर देंगे। जिस गाड़ी में नवाज शरीफ असेंबली हाल जाता है, हमने उस गाड़ी के टायर पंचर कर देने। डीजे बजाओगा ना? अगर आपको लगता है कि पीटीआई की तैयारी जो है वो बड़ी मजेदार थी, अभी आपको दिखाता हूँ ये जो प्लानिंग किया हुकूमत ने। आप मर जाओगे यार, इनका भी लेवल देख लो, जाके चेक करो। इमरान 30 नवंबर को क्या करेगा? मैं इसे रोकूंगा। आइडिया, मैं इसे रेड जोन में घुसने ही नहीं दूंगा। पर कैसे? आइडिया, मैं ये मशहूर कर दूंगा कि रेड जोन पिंडी में शिफ्ट हो गया है और ये इस्लामाबाद में ढूंढता रह जाएगा। रिपब्लिक वैसे तो हमारा जो वतन अजीज है ये बहरानों और हंगामों में, मैं कहता हूँ इसमें कोई कमी नहीं है हमारे वतन में। लेकिन इमरान खान साहब और डॉक्टर तायल कादरी साहब को, जो कि भाई भी हैं और आपस में एक ज़माने में पार्ट टाइम कजन्स भी रह चुके हैं, इनको ये लगता है कि अभी भी हमारा मुल्क बहरानों की पैदावार में खुद कफील नहीं है। इसीलिए इन दोनों ने ये ठान लिया है कि मजीद मसाइल पैदा किए जाएं। और इसी सिलसिले में 30 नवंबर को इस्लामाबाद में गुज्जरदा खड़ाक भी होने वाला है। बहरहाल इस पे बात करने का आज मैंने सोचा, तो मैंने फ़ोन किया ये शाह महमूद कुरैशी साहब को कि भाई आप आ जाएं हमारे प्रोग्राम में। लेकिन उन्होंने भाई कहा कि मैं इमरान खान साहब के अक़वाले ज़री पे अमल करने वालों में से हूँ, मेरा बायकाट है बनाने का, मैं बनाने में नहीं आऊँगा, वीडियो नहीं दिखाना, सिर्फ आवाज़ दूंगा। तो आज वो हमारे साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, सिर्फ ऑडियो में। उसके अलावा इतनी सारी ये जो कहत सारी है, इस हिसाब से फिर मैंने सोचा यार बाकी मेहमान किसको बुलाऊं, तो मैंने आज मधु किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनाब मुशाहिदुल्लाह साहब भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और सिंध से हमने जो है ना पीपीपी के रहनुमा जनाब मंजूर वसान साहब को भी बुला लिया है, ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, रिपब्लिक तीनों मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बड़ी मेहरबानी। मुशाहिद साहब आपसे शुरू करूंगा, यार ये बताओ कि ये 30 नवंबर को होने क्या वाला है? अरे देखें मक्कू साहब, 30 नवंबर को, हाँ 30 नवंबर को संडे होगा। देखो इसको संडे नहीं कहो बल्कि इतवार कहो, क्योंकि संडे तो जानवर भी होते हैं और जानवर गैर सियासी होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे गैर सियासी नहीं बल्कि सियासी बातें करने आए हैं। थोड़ी ठंडी थी लेकिन लाफ्टर लगाना नहीं साईं, नहीं, मेरे सवाल का मतलब ये नहीं था। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है ये कि इमरान खान ने ये जो अभी कहा है कि 30 नवंबर को आवाम निकलेगी और नील के साहिल से ताबा खा के काशगर, मैं कहता हूँ इनकलाब के झंडे गाड़ेगी, इस पे आप बताओ कि मतलब 30 नवंबर को ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं? देखें भैया, 30 नवंबर को कितनी आवाम निकलेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि 30 नवंबर को 88,000 मोटरसाइकिलें नहीं होंगी।
पिछली दफा भी 88,000 में से 87,400 मोटरसाइकिलें कम थी। तो इस दफा कितनी होंगी इतना मुझे नहीं पता, लेकिन 88,000 नहीं, ये मेरे ख्याल से नहीं, ये कुछ ज्यादती कर रहे हो आप, जो है नहीं, ये 87,000 तो कम नहीं थे। चलो 85 कर लो। हाँ, 85। मेरे ख्याल से हुकूमत को 30 नवंबर के दिन से डबल सवारी पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये धरनों को रोकने के लिए निहायत जरूरी है कि डबल सवारी पे पाबंदी। खैर छोड़ें साईं, मंजूर बख्शान साहब छोड़ें, इसको छोड़ें, आप अपनी सुनाएं। ये जो लाड़काने में इमरान खान साहब ने जलसा किया है, वहां पे मैं कहता हूँ स्टेज पे खड़े होके वो कहते हैं कि भुट्टो का मिशन वो पूरा करेंगे, इस पे बताओ। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं है, बल्कि मुझे तो उनकी बातों से ये लगा कि इमरान खान ने पीटीआई को छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। अब आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असल में कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, लेकिन अगर वैसे हकीकत में आप मुझसे पूछें तो उनका गुजरांवाले का जलसा वो भी काफी बड़ा था। भैया रे दैया, सॉरी भैया, अब मेरी बात सुनो तुम जरा गौर से। बात यह है कि भैया असल में इमरान खान को आता है शुगल मेले करने में, उसको बहुत मजा आता है, और उससे ज्यादा मजा आता है उसको तकरीर करने में और तकरीर के दौरान गाना चलाने में। और बहुत जल्द आप ये मार्केट में ये जो टॉप 10 की सीडियां आती हैं ना, आप बहुत जल्द सुनेंगे कि गाने के दौरान इमरान खान की एक आवाज आती है कि बोल हैं गुलजार के, फिल्म का नाम है जब तक है खान, और आवाज है अरबजीत सिंह की, और मौसीकार है साजिद वाजिद। वाह 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 वाह, मैं कहता हूँ यार आप दोनों तो बहुत ही टैलेंटेड हो, आप लोगों को तो जो है नी ये ड्यूट गा लेना चाहिए। इतने तुम टैलेंटेड। बहरहाल अच्छा, सवाल मेरा यह है कि इमरान खान साहब ने दरअसल सिंध की तकसीम और कालाबाग डैम पे पीपल्स पार्टी के मौकफ की हिमायत कर दी है। आप दोनों की राय चाहिए मुझे इसी बात, बोलो। अरे भैया मेरी बात सुनो, बात करता हूँ बिल्कुल सीधी। अगर कल को इनको ये जहांगीर तरीन साहब ये कह देते हैं कि खान साहब आप चाइना के मोबाइल की तारीफ करें तो वोट मिलेंगे, तो यकीन मानो ये फटाफट बीजिंग जाके 10 लाख चाइना के मोबाइलों का जलसा करके यही बातें उनके सामने भी करें। उस दिन लाड़काने में अपने जलसे के अंदर खान साहब ने हमारे मंशूर को न सिर्फ पढ़ा बल्कि खुल के दलाइल के साथ उसकी वजाहत भी की। उसके लिए मैं यकीन करें, मेहरबानी है खान साहब की, बहुत मेहरबानी। और जहाँ तक बात है खान साहब के अपने मंशूर या एजेंडे की, तो ये परसों की बात है कि आलम रोया में मैं यार एक सेकंड साईं, मुझे एक सेकंड एक सवाल है मेरा, ये क्या आप और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब आलम रोया में क्लास फेल हो रहे हैं क्या? दोनों के ख्वाब सच्चे होते हैं यार, ये चक्कर क्या है? नहीं, चक्कर कोई भी नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि आलम रोया में वो मेरे क्लास फेल हुए, तो ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे आलम रोया में सीनियर हूँ, सीनियर बैच में। मैं एमफिल पार्ट 2 कर चुका हूँ, वो अभी एमफिल पार्ट 1 की सप्ली की तैयारी कर रहे हैं। तो खैर जहाँ तक बात है कि अरे मुझे तो याद आया, अभी मैं तो भूल चुका था यार, हमारे साथ वो पीटीआई के वाइस चेयरमैन जनाब ये शाह महमूद कुरैशी भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हाय, मैं तो भूल ही गई थी यार, मतलब कि उन्होंने बायकाट किया है, हमारा तो दिल बड़ा है ना। खैर शाह साहब क्या हाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी मटकू साहब। अच्छा शाह साहब, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 30 नवंबर को क्या होगा भाई? यार मैं 10 दिन से हर बंदे को बता बता के थक गया हूँ कि भाई 30 नवंबर को इतवार होगा। आप अजीब बंदे हैं, आप भी वही सवाल मतलब मेरा ये था साईं कि ये 30 नवंबर को आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक ही जवाब, संडे होगा, संडे होगा। कश्मीर फतह करने जा रहे हैं, आना है साथ। हद है यार, इस्लामाबाद जाके जरा शुगल मेला लगाएंगे, यूथ इकट्ठी होगी, क्या जबरदस्त माहौल होगा, आप देखते जाएं। खटक साहब ने तो नया आइटम भी तैयार कर लिया है, और आजम सवाती साहब तो अच्छा एक सेकंड, ये हमारे साथ जो है नी मुशाहिद साहब भी हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब, ये आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी जी। ओह मुशाहिद साहब, क्या हाल है शाह जी?
यार मुबारक हो, आपका बहावलपुर का जलसा बहुत कामयाब रहा। ये डीजे जो आपका है, ये सुना है परवेज इलाही साहब का अपना ड्राइवर था पहले, ये दुरुस्त है? ओ भैया मेरी बात सुनो भाई, अभी तुम्हारा धरना शुरू ही नहीं हुआ और तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियतें पहले ही अगवा हो गई। ओ मटकू भैया इनको बताओ कि मैं वो काफ लीग वाला मुशाहिद नहीं हूँ, मैं नून लीग का जाला हूँ। लो जी, ये तो इन्होंने काली काट दी। बहरहाल मर्जी इनकी। अच्छा वसान साहब, बस टाइम मेरे पास बहुत कम है, जल्दी जल्दी बताओ अपना फाइनल वर्ड कि आखिर क्या होगा। 30 को क्या होगा? वही होगा जनाब, खाली कुर्सियों का एक जमे गफीर होगा, कंटेनर होगा, खान साहब होंगे, डीजे भट्ट होगा। इन सब के होने के बाद ना कोई बंदा रहेगा और ना कोई बंदा नवाज। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। ये यकीनन बंदा नवाज से आपका जो इशारा था वो नवाज शरीफ की तरफ नहीं था, मैं यही अज्यूम करूंगा। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको जो है नहीं दोबारा अपना चेहरा दिखाते हैं। टेक की ब्रेक। शेख रशीद मैं कहता हूं अपनी जात में एक पूरी सियासी अकेडमी है रिपब्लिक, और नए आने वाले सियासतदानों को उनको देख के ये जरूर सीखना चाहिए कि सियासत में क्या क्या नहीं करना। और मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि उनकी तकरीर से पहले कम से कम ये डिस्क्लेमर तो चला दो ना कि दीज स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय द प्रोफेशनल्स, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। वैसे रिपब्लिक मुझे लग रहा है कि आजकल शेख रशीद साहब जो है नी राग दीपक को बहुत छेड़ रहे हैं, या फिर राग दीपक शेख साहब को बहुत छेड़ रहा है, क्योंकि वो बात बात पे आग लगाने की बात करते हैं। बहरहाल चल के देखो बिना म्यूजिक, वहां देखते हैं कौन क्या छेड़ रहा है। अरे मैं बुरा तो नहीं हूँ, मैं तो सा तो नहीं हूँ। ओ साद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार आप? यहाँ कैसे आ गए? मैं ठीक हूँ। वैसे जिस तरह तुम मेरे गाने का हशर कर रहे थे, मेरा ऐसे आना तो बनता ही था यार। साद भाई खुदा हो, मैं तो आपकी मोहब्बत में गा रहे थे यार। सारे गामा पाधा नीसा, सारे गा मा पा धा सा, सारे गामा पाधा नीसा। वही ना, सारे गा मा पा धा नी। ओ यार मैं मिसबा नहीं हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? बात सुने सियाद भाई, एक तो मेरे पास जो एक टैलेंट था वो था क्रिकेट में, तब से उससे इस्तीफा दे चुका हूँ। मैं उसे इस्तीफा दे दिया, मैं बस एक करियर रह गया, वो सिंगिंग है। इसके अलावा कोई करियर नहीं है मेरे पास ना, मैं क्या करूँ? आप उसमें थोड़ा हेल्प आउट करें, मुझे बहुत लंबी उम्र पड़ी है मेरी आगे। वैसे उस करियर के लिए बेइज्जती है कि जिसके लिए तुम रह गए हो। यार ये तो ऐसे सीधी सीधी बेइज्जती कर दी आपने मेरी, ऑन योर फेस वाली। तुम फेस जरा साइड पे कर लो, बेइज्जती सजे या खब्बे होके निकल जाएगी। ट्रैक की भाई ठंडी थी, मैं थोड़ा सा गाना वाना मुझे सिखा दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ ऐ या। वो या तुम्हारा दोस्त नहीं? या स्कोर वाला दोस्त है मेरा। ऐ या के दोस्त मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। या दोस्त है ना भाई है मेरा, लेकिन खैर मैं आपकी इस बात का जवाब मैं आपको 2-4 गाना सुनाता हूँ। देखिए अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डलता है दिल। आपने डांस देखा था मैंने इस गाने पे, इंडिया में जाके डांस किया था, इतना फिट लग रहा था मैं, इतना को वैसी लग रहा था मैं बता नहीं सकता आपको, इतना आला आ रहा था, लोग उठ उठ के मार रहे थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सब पर लाल मैं चाहता हूँ रमीज नासिर से गाना बताऊंगा। बहुत सारे गाने मेरे जहन में आते हैं, दिमाग में इतनी चीजें आ जाती, पता मैं गा नहीं सकता, तो गाने बहुत सारे मेरे पास है। दीदी तेरा देवर दीवाना, भाई हेलो, और कहाँ गया भाई मामा? हेलो। रिपब्लिक इमरान खान और नवाज शरीफ साहब में ये एक चीज ऐसी है जो मुश्तरका है, यानी कि दोनों ही फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। अब एक हैं जो कि क्रिकेट में तो बहुत कमाल थे, लेकिन आज तक यकीन करो
वजीर आजम की जो कसक है वो दिल में लिए बैठे हैं, और दूसरे क्रिकेट में नाकाम तरीन लेकिन तीसरी दफा वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। कर लो बात, अब क्या बात करो, जाके स्पोर्ट देखो। कैसे हैं आप लोग? मैं तो फुल मस्त माहौल में हूँ। खैर, आज मेरे पास आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड मैग्निफिसेंट न्यूज़। अरे भाई, हमें भी क्रिकेट खेलने आती है, कभी हमें भी बुला लो और क्रिकेट पे बात कर लो। वैसे मुझे इन साबिक क्रिकेटरों से बहुत डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा साबिक क्रिकेटर दोबारा कंटेनर पे चढ़ के मुझसे इस्तीफा मांगना शुरू कर दे। खैर, अब चूंकि आप आ गए हैं और आपने क्रिकेट भी खेली है, तो क्यों ना आपसे क्रिकेट से मुतालिक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सोच के आप क्रिकेट में आए थे और आपने सोचा था कि आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं? कि मैं वही सोच के आया था जो खान साहब सोच के आए थे, यही कि खेलते खेलते किसी दिन कोई वर्ल्ड कप हाथ लग जाए और फिर वजीर आजम बनने के चांसेस बन जाएं। एक तो हर सवाल सियासत की तरफ चला जाता है। खैर, क्रिकेट पे आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कोचिंग करूँ थोड़ी सी, आपकी क्रिकेट यानी को तुम निखारूं। मुझे क्रिकेट की ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो? सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप तैयब अर्दगान साहब की तरह डाउन द विकेट आके छिक्का लगा नहीं सकते, क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप फ्रंट फुट पे ड्राइव ज़रूर खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप अपनी फ्रेंडली ऑपोजिशन के फील्डर्स को कहें कि पैन प्लीज़, बॉल आ रही है, इसको रास्ता दो बाउंड्री तक का। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है, उसके लिए आपको बल्ले वाली पार्टी से निपटना आना चाहिए। मुझे नहीं सीखनी ये क्रिकेट शिरकेट। लेकिन क्यों सर? बात ये है कि दो लोग जिन्होंने साथ क्रिकेट खेलना शुरू की थी, दोनों ही वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। उनमें से एक को क्रिकेट आती थी और उसने वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन आज तक बेचारा बैठा तरस रहा है वजीर आजम बनने के लिए। और दूसरा शख्स जिसको क्रिकेट नहीं आती थी, लेकिन वो तीसरी दफा वजीर आजम बन के बैठ गया है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कब तक वजीर आजम रहता है। लेकिन पिच रिपोर्ट क्लियरली आपके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है कि क्योंकि पिच के मुताबिक इस वक्त बहुत सारे बाउंसर्स पड़ने वाले हैं और आपको बहुत कुछ डक करके खेलना पड़ेगा। खैर, वो तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने मेरे शो को सबके सामने हाईजैक किया। थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बनाना स्पोर्ट्स।